हर कोई सोचता है कि वो सुपर हीरो बन सकता है। कई दफा तो इसके लिए केवल हिम्मत चाहिए होती है और कई दफा दिमागी हिम्मत चाहिए होती है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 10 ज़हीन कारनामे जो कैमरे की आंख ने कैद कर लिए थे। वीडियो में ऐसे हीरोज हैं जो देखने में तो आम से लगे और 4 टांगों वाले दोस्त जो जिंदगी बचाने वाले बन गए। तो ये वीडियो काफी एक्साइटेड होने वाली है, इसलिए गुड टू नो देखते रहे और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने कभी सुपर हीरो बनने का सोचा है। वीडियो की शुरुआत एक बूढ़ी खातून से करते हैं जो काफी लंबे अरसे से अपने शहर नॉर्थहम्पटन में हीरो का स्टेटस हासिल कर चुकी है। हम एन टिम्सन के बारे में बात कर रहे हैं और वो वाकया जिसने इसे हीरोइन बना दिया 2011 में हुआ। उस वक्त 71 साला बूढ़ी शहर में घूम रही थी जब इसने शोर सुना। उसने सोचा कि टीनेजर्स का एक ग्रुप दूसरी औरत पर हमला करने जा रहा है और इसे मदद करनी चाहिए। इसलिए वो जितना तेजी से भाग सकती थी भागी, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आती गई इसे एहसास हुआ कि हो क्या रहा है। वहां 6 डाकू थे जिन्होंने शोर मचाया और वो सलेज हथौड़े से एक ज्वेलर की शॉप में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसके बावजूद पेंशनर डरी नहीं और डाकुओं को अपने हैंडबैग से मारती रही। हैरान डाकू वहां से फौरन फरार हो गए, लेकिन एक डाकू मौके पर ही पकड़ा गया। एन टिम्सन जो खुद रूमेटिज्म की बीमारी का शिकार थी, उसने 51 साल की उम्र तक हॉकी खेली और बाद में हीरोइन के तौर पर भी मशहूर हुई। पहले तो वो मामूली सी आम औरत थी। एक इंटरव्यू में उसने कहा कि डाकुओं और उनकी जिल्लत के बारे में सोचना ही काफी है, क्योंकि उनकी डकैती के प्लान को एक बूढ़ी औरत ने हैंडबैग के साथ खत्म किया था। नंबर 9 पे एक कैलिफोर्निया पुलिस ऑफिसर है जो फरिश्ता साबित हुई। एरिका यूरिया अपनी पेट्रोल कार में रेल रोड क्रॉसिंग कर रही थी जब इसने व्हील चेयर पर एक आदमी को देखा। 66 साला शख्स रेलों के दरमियान फंस गया था और सामने से ट्रेन बहुत तेज स्पीड से आ रही थी। औरत एक लम्हे के लिए भी न घबराई। वो इस आदमी की तरफ भागी, इसे बाजुओं के नीचे से पकड़ा और आखिरी लम्हे में इसे पटरी से खींच लिया। अगर एक लम्हा भी वो लेट हो जाती तो ट्रेन ने इन दोनों को पकड़ लेना था। 66 साला व्हील चेयर वाले आदमी को मामूली जख्मों के साथ अस्पताल ले जाया गया और स्टेशन पर यूरिया के साथियों ने इसकी बहुत तारीफ की। वो खुद की तारीफ नहीं चाहती थी क्योंकि उसे यकीन था कि इस सिचुएशन में कोई भी होता तो उसी तरह करता। नंबर 8 पे अमेरिका में बच्चों के कमरे की एक वीडियो से पता चलता है कि बच्चे भी रियल लाइफ हीरो हो सकते हैं। फ्लोरिडा के बाल हार्बर में रहने वाली टीला लेवी अपने 11 माह के बच्चे का डायपर बदलना चाह रही थी। वो थोड़ी देर के लिए पीछे हटी तो आफत आ गई। बच्चे ने बगैर किसी ध्यान के अपनी साइड बदली और चेंजिंग टेबल से गिर गया। बदकिस्मती से ये काफी बुरा हो सकता था, लेकिन सदमे के लम्हे को एक बहादुरी के काम ने बदल दिया। 9 साला जोसेफ अपने बाजू फैलाकर टेबल की तरफ भागा और आखिरी सेकंड में अपने 13 किलो वजनी भाई को पकड़ लिया। इस मुजज़े का जोसेफ ने बाद में एक इंटरव्यू में भी बताया। उसने कहा, अगर वो ना तो इतनी तेज दौड़ सकता और ना ही अपने भाई को उठा सकता तो पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन इस वक्त उसने हिम्मत की और नामुमकिन को संभाला और अपने छोटे भाई के लिए फरिश्ता बन गया। टीला लेवी जो कि 5 बच्चों की मां है, इसने भी अपने बेटे का शुक्रिया अदा किया। उसने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की और दूसरे पेरेंट्स को वार्न किया कि वो अपने बच्चों को लावारिस न छोड़े। नंबर 7 पे ग्विनेट काउंटी, जॉर्जिया जेल कम्प्लेक्स में रिकॉर्ड की गई एक वीडियो की तरफ चलते हैं। संगीन मुजरिम यहां अपनी सजा काटते हैं, लेकिन जब किसी गार्ड को खतरा होता है तो यही कैदी हीरो बन जाते हैं। कैदियों ने देखा कि उनका गार्ड वारीन होब्स अपने काम की जगह पर गिर गया और होश खो बैठा। सभी कैदी खुद अपने सेल में फंसे हुए थे, वो डायरेक्ट तो उसकी मदद को नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने जोर जोर से दरवाजे बजाए और मदद के लिए चीखे। शोर की वजह से जेलर को होश आ गया। वो दोबारा बेहोश होने से पहले 3 कैदियों का सेल खोलने में कामयाब हो गया। कैदी उसके पास पहुंचे और मदद के लिए रेडियो बजाया। ये सब करके उन्होंने अपने गार्ड की जान बचाई और पुलिस ने भी इन अल्फाज के साथ कैदियों का शुक्रिया अदा किया। ये यूनिफॉर्म नहीं है जो हीरो बनाता है, बल्कि वो शख्स है जो उसे पहनता है। तीनों कैदी इस काम के लिए कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते थे क्योंकि उन्होंने इसे जरूरी समझा। नंबर 6 पे आते हैं इस सोच की तरफ के आपको रियल हीरो और हीरोइन बनने के लिए हमेशा जान बचाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आप किसी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दो
तो वो भी काफी होता है, क्योंकि ब्राजील की एक माँ ने अपने बेटे के लिए बिल्कुल ऐसा ही किया। नन्हा सा 7 साला जुआ सेरेब्रल पाल्जी यानी दिमागी फालिज का शिकार था, जो कि नर्वस सिस्टम और मसल्स की खराबी है। इसके बावजूद उसके दिल की ख्वाहिश थी कि वो एक दिन स्केटबोर्ड पर राइड करे, जो कि एक नामुमकिन दिखाई देता था, लेकिन उसकी माँ लाओ ने अपने छोटे बेटे की ख्वाहिश पूरी करने में कोई कसर न छोड़ी। उसने एक फाउंडेशन की मदद से जुआ के लिए खास सहारों के साथ ये बोर्ड बनाया। 7 साला बच्चा अब अपनी माँ के साथ स्केटिंग कर सकता था, और अब देख सकते हैं कि वो कितना एंजॉय कर रहा है। हमारे लिए और यकीनी तौर पर जुआ के लिए भी इसकी माँ एक रियल लाइफ हीरोइन है। नंबर 5 पे हम जानवरों के हीरो के साथ कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जब छोटा पोमेरीन चंकी खेलते हुए पूल में गिर जाता है तो छोटे कुत्ते के लिए चीजें काफी बुरी लगती हैं। पोमेरीन खुद पानी से बाहर नहीं निकल सकता और अपनी टांगों से अपनी जिंदगी बचाने के लिए टांगे मारता है। खुशकिस्मती से स्टाफर्डशायर टीरियर वहां पर मौजूद होता है और इसे एहसास होता है कि छोटा कुत्ता बहुत खतरे में है। वो अपने दोस्त की खाल पकड़कर उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है, लेकिन चंकी बार बार फिसल जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन ज्यादा से ज्यादा ड्रामाई होता जा रहा था, लेकिन दोनों कुत्ते हिम्मत नहीं हारते। आखिरकार स्टाफवर्डशायर टीरियर छोटे पोमेरीन को पानी से बाहर निकाल लेता है। साउथ अफ्रीका के शहर बोक्सबर्ग के कुत्ते के मालिकान को सर्वेलेंस कैमरे की वीडियो से इस बहादुरी के काम का पता चला और वो अपने कुत्ते जैसी के बहुत मशहूर थे। इस दौरान उन्होंने पूल को भी ढक दिया ताकि दोबारा ऐसा ना हो सके। नंबर 4 पे हम एक साइकिल चोरी और एक हैरान कुन मोड़ पर आते हैं। अमेरिका में एक शख्स जब एक छोटी सी दुकान के पास से गुजरता है तो वो अपनी साइकिल को पहचान लेता है जो कुछ दिन पहले चोरी हुई थी। गुस्से से वो दुकान में चला जाता है और चोरी करने वाले को बुरा भला कहता है, यहाँ तक कि वो पुलिस को कॉल करना चाहता है और वो सुकून नहीं कर पाता। Hey, you riding that bike out there? Where'd you get it? Stolen from my house. Stolen from my house 2 weeks ago. I'm calling the police right now, brother. Calling the police right now. लेकिन जब इसने सुना कि साइकिल चोरी करने की वजह ये थी कि इसे काम पर जाने के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो बदल जाता है। वो ये सुनकर हैरान रह जाता है और उसके लिए अफसोस महसूस करता है, यहाँ तक कि वो इसे साइकिल उधार पे रखने की इजाजत दे देता है और दोनों एक दूसरे का नंबर भी ले लेते हैं। मालिक इससे भी एक कदम आगे बढ़ता है और वादा करता है कि वो इसे एक नई साइकिल खरीद कर देगा। Since I know it's for work, I'm willing to let you continue to borrow it as long as we keep in touch, and then we'll find you a bike. मालिक ने दिल को छू लेने वाला काम किया। नंबर 3 पे एक बहादुर लेकिन बूढ़ा रिटायर शख्स है जिसने बहादुरी से एक आर्म्ड शख्स को मार गिराया। हम अमेरिकन स्टेट ओहायो में रहने वाले बिल नामी शरीफ आदमी की बात कर रहे हैं। पेंशनर अपनी पोती के साथ लाइब्रेरी से बाहर आ रहा था जब एक नामालूम शख्स उसके पास दौड़ता हुआ आया, जिसका पीछा कई पुलिस अफसरान कर रहे थे। फौरन समझ गया कि क्या हो रहा है। पेंशनर ने अपने आप को महफूज करने की बजाय दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इस डाकू को टांग मार के गिरा दिया। 18 साला शान ठोकर खाकर जमीन से टकरा गया और पुलिस ने मुलजिम को अरेस्ट कर लिया। उन्होंने इससे काफी मिकदार में बारूद के साथ एक 9mm भी बरामद की। दादा की बहादुरी न सिर्फ लाइब्रेरी के सिक्योरिटी कैमरों ने बल्कि एक पुलिस अफसर के बॉडी कैमरा ने भी कैप्चर की। बिल की बहादुरी ने हकीकत में कई जानें बचाईं। क्रिमिनल शान भी पेंशनर का शुक्रगुजार हो सकता था, क्योंकि पुलिस अफसरान अपने हथियार इस्तेमाल करने वाले थे। क्रिमिनल ने उसे इस तरह देखा या नहीं ये तो मालूम नहीं है। नंबर 2 पे ऐसे सीन है जैसे किसी एक्शन फिल्म के हों। साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स एक मिनी ट्रांसपोर्टर को हाईवे पर ड्राइव कर रहे थे जब गोलियां चलने की आवाजें आईं और गोलियां ड्राइवर की खिड़की को लगी। मिनी ट्रांसपोर्टर में लगे कैमरे ने ये सीन रिकॉर्ड कर लिए। 2 सिक्योरिटी एहलकार हमले का निशाना बनते हैं, लेकिन ड्राइवर ल्यू प्रिंस लू सुकून से रहता है और बिल्कुल ठीक रिएक्शन देता है। वो अपने साथी ड्राइवर लॉर्ड को कहता है कि वो अपनी बंदूक पकड़े और साथ खड़ा रहे। इसी लम्हे उन्हें कार ने दोबारा साइड मारी और प्रिंस लू ने हमला आवरों से बचने के लिए स्पीड तेज की। खौफनाक स्पीड से उन्हें चेस किया जाता है। सिक्योरिटी एहलकार बार बार गोलियों की जद में आते हैं। खुशकिस्मती से दोनों महफूज रहे, लेकिन जब गाड़ी रुक जाती है तो प्रिंस लू का सामना मुजरिमों से होता है। बदकिस्मती से हमला आवरों के लिए प्रिंस लू मुख्तलिफ पुलिस स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा हुआ करता था और अब भी एक एलीट यूनिट के एडवाइजर के तौर पर काम करता है। लॉर्ड के लिए ये नई जॉब का पहला वीक था,
लेकिन वो इस सिचुएशन में भी अपने नर्व्स को कंट्रोल रखता है। वीडियो ड्राइवर के बाहर निकलने के साथ ही खत्म हो जाती है, लेकिन बिलाखिर ये एक हैप्पी एंडिंग थी। बदमाश पैसे लेने की दोबारा कोशिश किए बगैर फरार हो जाते हैं। ये रिकॉर्डिंग थोड़ी देर बाद वायरल हो गई और प्रिंस लू को दुनिया भर में हीरो मनाया गया। नंबर 1 पे हम एक वीडियो पर आते हैं जिसमें 3 बच्चों को एक बस स्टॉप पर देखा गया है। 2 लड़कियां तीसरी बच्ची की इंसल्ट करती हैं और बहुत बुरे से इसे बुली करती हैं। वीडियो देखकर आप परेशान होते हैं जब वो छोटी लड़की अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती। इसके पास बैठे आदमी का रिएक्शन सबसे अच्छा था। वो लड़की को अपने पास बैठने को कहता है और अपने बैग से हारमोनिका निकालता है। पुलिस से इसकी तवज्जो हटाने के लिए वो उसे सीरेंड करता है। अपने छोटे से गेस्चर से वो उसे सिक्योरिटी का एहसास दिलाता है और एक रियल हीरो बन जाता है। अगरचे ये वीडियो एक खुफिया कैमरे ने रिकॉर्ड की थी और लड़कियां शुरू से ही इसमें शामिल थीं, लेकिन इस शख्स का रिएक्शन रियल था, बिल्कुल ऐसे ही दूसरे लोगों के रिएक्शन की तरह जिन्होंने जुर्रत की और लड़की के लिए खड़े हो गए, जो एक बार फिर साबित करता है कि हम में से हर एक हीरो बन सकता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं कि किस हीरो ने आपको इम्प्रेस किया, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड तो नो।